हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 से बताने वाले हैं। 16 से मतलब गया मुर्गा का क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि इससे पहले हम करवा दिए हैं, करीब 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप जाके देख लीजिए, जो जो नए आए हुए हैं इस चैनल पर वो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तभी आपको ये 16 नंबर से समझ में आने वाला। बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टोटल चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बस 2 मिनट का खेल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। उससे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगर वो छूटे हुए हैं तो वो भी आपसे जुड़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको हम बताए थे अंतर वाला चीज, क्या बताए थे? अंतर वाला आपको हम बताए होंगे कि अगर 5 है और इधर भी 5 है और दोनों में अंतर पूछेंगे तो कितना का होगा? अभी तो 0 का होगा। चलिए 10 और 5 में अगर अंतर पूछ रहे तो कितना का होगा? जाहिर सी बात है, फटाक से बोल दीजिएगा 5 का। लेकिन अब बात रह गई, अगर आपसे पूछ रहे -10 और 5, इन दोनों में अगर अंतर पूछ रहे तो आप क्या बोलिएगा? क्या चीज का बोलिएगा? 15 का ना। चलिए इसका अंतर बोलेंगे तो 15 का। देखिए ऐसा इसलिए होता, अगर अंतर आपसे बोले सेम डायरेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन हो गया। प्लस प्लस बोलेगा सेम डायरेक्शन, माइनस माइनस बोलेगा तो आपका सेम डायरेक्शन हो गया। लेकिन यही अगर आपसे बोल दे क्या, प्लस और माइनस बोल दे, तो आपका क्या हो गया? वो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। और कहीं पे आपको बोल दे क्या, माइनस और प्लस बोल दे, तो वो आपका क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो वही ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में अंतर क्या होगा? हमेशा घटाइएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा। सेम डायरेक्शन में अंतर हमेशा घटाइएगा, बड़का में से हमेशा छोटका घटाना है। और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका अंतर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस पे आपको हम क्वेश्चन भी इस पे आपका टोटल करवा भी चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि अंतर कैसे हम निकालेंगे। देखिए वही क्वेश्चन बस यहाँ भी है। क्या बोल रहा है? 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। बोल रहा है क्या, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। मतलब क्या, अगर सही हम करेंगे तो 4 अंक मिलेगा, तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लेता है। और अगर हम गलत देंगे तो 1 अंक काट लेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर सही करेंगे तो 4 अंक प्लस में, और गलत हो जाएगा तो -1, 1 अंक काट लेगा ना। तो अगर सही और गलत का अगर हम अंतर निकालना चाहेंगे तो कितने का होगा बताइए? तो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो अंतर निकालेंगे तो जोड़ देंगे ना, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। बस वही ध्यान देना है। अब क्या बोल रहा है, एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे 250 अंक प्राप्त हुआ, तो बताएं उसने कितने सही उत्तर दिए? सही वाला पूछ रहा है आपसे। क्या चीज वाला पूछ रहा है? सही वाला। तो सही वाला पूछेगा तो सबको आप क्या मान लीजिएगा? गलत। जैसे कि उसमें अगर गाय पूछता था तो मुर्गा मान लेते थे, और मुर्गा पूछेगा तो गाय मान लेते थे। इसी टाइप आपसे पूछ रहा है, क्या सही पूछ रहा है, तो सबको हम गलत, मतलब जितना भी बनाया सबको गलत मान लेंगे। तो बनाया है 125 प्रश्न, अगर सब का सब गलत हो गया तो -125 हो जाएगा ना, -125 और प्रश्न में कितना दिया हुआ? 250 अंक उसको मिल जाता है, 250 अंक मिल जाता है। तो ये दोनों में अंतर लिखेंगे ना। अब बटा क्या करते हैं उन दोनों में अंतर, तो एक 4 का है, एक -1 का है, तो ये दोनों में अंतर करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा ना। चलिए बताइए, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट में अंतर जुड़ जाएगा तो 2 1 375 हो जाएगा, और इधर भी अपोजिट डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 का। 5 से काट लीजिए, कितना बार में? 7 5 35, 2 5 25, मतलब 75 क्वेश्चन उसने क्या किया था? सही किया था। एकदम बिल्कुल इजी है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 में क्या बोल रहा है? एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 7000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 5% की कमी हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 50% की कमी हो जाती है। मतलब ये भी 50 दिया हुआ, कमी मतलब माइनस दिया हुआ है। तो बताएं कि कस्बे में स्त्रियों की संख्या कितनी है? मतलब आपसे स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है ना, स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो सबको हम क्या मान लेंगे? पुरुष मान लेंगे,
ठीक है ना, तो पुरुष मान लेंगे। लेकिन पुरुषों की जनसंख्या में अगर सब पुरुष होगा, सब कहने का मतलब क्या हुआ, सातों को 7,000 अगर पुरुष होगा तो पुरुष में क्या होता है, 10% का वृद्धि होता है ना, 10% का वृद्धि। तो 7,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो बताइए तो कितना हो जाएगा। अगर 7,000 का हम 10% निकालेंगे, 7,000 का 10% निकालेंगे तो परसेंट से 0 और 0 कट गया, मतलब 700 ना। तो वो भी 700 क्या चीज में वृद्धि है, मतलब प्लस में ना, तो 700। और जो प्रश्न में दिया रहेगा उन दोनों का अंतर ना, तो प्रश्न में दिया हुआ 50 की कमी हो जाता है, तो ये -50, तो इन दोनों का अंतर लिखेंगे ना। अब बटा क्या करेंगे, उन दोनों का अंतर। तो एक बोल रहा है 10% की वृद्धि, एक बोल रहा है 5% की कमी, तो दोनों इधर भी अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, तो अंतर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 10% और -5% मतलब अंतर कितने का हो जाएगा, 15% का, तो 15% का। तो इधर सॉरी 50 था, तो 700 में से 50 घट जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 750। अब बटा कितना, 15, आप परसेंट हटाएंगे तो बटा ऊपर चला जाएगा 100, 15 पचे 75, मतलब 5000 आपका आंसर हो गया। ये महिलाओं की संख्या कितना हो गया, 5000। चलिए नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर में हम सिर्फ पढ़ेंगे, आपको यहाँ डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 800 रुपए में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा, और आपसे एक कैलकुलेटर का पूछ रहा था। तो लेकिन जब भी हम निकालते थे तो कितना का निकलता था, बताइए तो। या तो 5 कैलकुलेटर का निकलेगा या तो 10 कैलकुलेटर का निकलेगा, टोटल निकलेगा। अगर एक का पूछेगा तो उसकी संख्या से डिवाइड कर देते थे तो मेरा आंसर आ जाता था। लेकिन उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा है, सेम निकलेगा इसी टाइप से। तो क्या बोल रहा है देखिएगा, एक व्यक्ति ने 4000 रुपये में 4 बकरी तथा 20 भेड़ खरीदा, और यदि बकरी को 5% हानि तथा भेड़ को 10% लाभ पर बेच दे तो पूरे पे 250 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि एक भेड़ का क्रय मूल्य क्या था। एक भेड़ का पूछ रहा है, एगो भेड़ का पूछ रहा है, लेकिन एगो भेड़ का ना निकलेगा, मतलब टोटल उसका ग्रुप का निकलेगा। तो टोटल ग्रुप में कितना भेड़ है, 20 भेड़ का है, 20 भेड़ का ना। तो जब भी निकलेगा तो आपका 20 भेड़ का निकलेगा। अगर एगो का पूछ रहा है तो 20 से डिवाइड देंगे तो आपका उत्तर ना निकल जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर आपसे भेड़ पूछ रहा है सबको बकरी मान लेंगे ना। अगर सब का सब बकरी रहता, मतलब अगर 4000 रुपया का बकरी रहता तो बकरी पर 5% की हानि हो रही है ना। तो बकरी पे 5% की हानि, तो 4000 रुपया का अगर हम 5% हानि निकालेंगे, हाँ 5% हानि निकालेंगे, परसेंट से 2 को 0 कैंसिल ना हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 200 रुपया माइनस में ना, चूंकि हानि है तो 200 रुपया माइनस में, -200 रुपया। अब प्रश्न में कितना दिया हुआ, 250 रुपया का लाभ है। तो इन दोनों में अंतर लिखते हैं। अब बटा क्या करते हैं, उन दोनों का अंतर। तो उन दोनों में अंतर कितना का, एक -5% हानि है, एक 10% का लाभ है। तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन उधर भी हो गया, तो अंतर जुट जाएगा ना। तो 10 और 5 15% का हो जाएगा, 15% का हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों जुट जाएगा ना। तो 2 दूना 450 रुपया इधर हो जाएगा। अब बटा कितना, 15%, हटाएंगे 2 0 ऊपरे बैठा देते हैं। तो 15 तिया 45, इतना ना, 15 तिया 45। तो आपका हो गया कितना बताइए तो, 3000 रुपया हो गया टोटल क्या चीज का, भेड़ का, जो कि 20 भेड़ का है। इसीलिए अगर एक भेड़ का निकालना है, एक भेड़ का निकालना है तो 20 से डिवाइड देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15। मतलब बोल सकते हैं ना 150 रुपया प्रति भेड़ आपका क्रय मूल्य आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है ना। शुरुआत क्वेश्चन इसी से हम किए थे, फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 36 है तथा इनके पैरों की कुल संख्या 112 है। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। आपसे गाय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गाय पूछ रहा है। तो जितना भी है सबको हम मुर्गा मान लेंगे। तो 36 को है, अगर 36 का 36 अगर मुर्गा होता
तो कितना पैर हो जाता बताइए तो? 36 दूना 72 पैर हो जाता, 72 ना। अब प्रश्न में कितना दिया हुआ? 112 दिया हुआ है, तो उन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? 40 का ना हो जाएगा, 72 का और 112, यही दोनों का अंतर ना। अब बटा क्या करना? उन दोनों का अंतर, मतलब गाय का होता है 4 पैर और मुर्गा का होता है 2 पैर, तो 4 पैर और 2 पैर में अंतर कितने का है आपका? 2 पैर का। तो इन दोनों में अंतर पहले और उसके बाद इसमें अंतर ना। तो बताइए 112 और 72 में अंतर कितने का है? 40 का। अब बटा इधर 2 है, तो 2 से काट दीजिए ना, आपका आंसर हो गया कितना? 20 गो। गाय कितना हो गया आपका? 20। नोट 20 देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या? एक चिड़ियाघर वाली ने जानवरों के सिर को गिना तथा पाया कि उनकी सिरों की संख्या 80 है। मतलब उसका सर को गिना ना तो 80 को पाया। जब उन जानवरों के पैर को गिना तो पाया 250 है। तो इस चिड़ियाघर में कबूतर, घोड़ा तथा गधा है। इसमें गधा और घोड़े का अनुपात 1:2 है। मतलब कह रहा है क्या? इसमें गधा और घोड़ा का जो अनुपात दिया हुआ है ना, वो आपका कितना है? 1:2 है। तो बोला इस चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितनी है? देखिए इस प्रश्न में आपको जो है ना 2 चीज दिया हुआ है, एक घोड़ा है और एक क्या है आपका? कबूतर है और एक गधा है। लेकिन देखिए इसमें 4 पैर वाला है और 2 पैर वाला है, तो जब भी निकलेगा 4 पैर वाला का अलग निकलेगा और 2 पैर वाला का अलग निकलेगा। तो आपसे पूछ ही रहा है तो हम 4 पैर वाला का निकाल लेते हैं, निकाल दे। तो हम 4 पैर वाला निकाल रहे हैं। 4 पैर वाला कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें कौन कौन हो जाएगा? आपका गधा भी हो जाएगा और घोड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब गधा घोड़ा टोटल एक साथ निकलेगा और आपका कबूतर एक साथ निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा है 4 पैर वाला, पहले से पूछ रहा है 4 पैर वाला, वो भी क्या पूछ रहा है आपसे? घोड़ा पूछ रहा है। तो पहले हम 4 पैर वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद घोड़ा निकाल लेंगे उन दोनों में। तो 4 पैर वाला है तो सबको हम कितना पैर वाला मान लेंगे? 2 पैर वाला। तो बताइए अगर 80 अगर 2 पैर वाला रहता, तो 80 अगर 2 पैर वाला रहता तो कितना? 8 दूना 16, मतलब 160 पैर। अब प्रश्न में दिया हुआ है 250 और 160, इन दोनों में अंतर लिखते हैं ना, बटा उन दोनों का अंतर, मतलब कौन? घोड़ा, मतलब 4 पैर वाला और 2 पैर वाला, तो अंतर कितने का? 2 का। तो 250 और 160 में अगर अंतर निकालना है तो 40 और 50 90, और 90 बटा कितना? 2, मतलब कितना हो जाएगा? 45। तो 45 को आपका 4 पैर वाला हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। मतलब 4 पैर वाला 45 को है, इसमें घोड़ा और कौन सा है? गधा है। तो बताइए यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर जोड़े घोड़ा और गधा को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, लेकिन टोटल होना चाहिए कितना इसको? 45 ना। तो 45 होने के लिए 15 से गुना, तो इधर भी कर देंगे 15 से और इधर भी कर देंगे 15 से। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज? घोड़ा की संख्या पूछ रहा है। तो घोड़ा की संख्या 15 दूना 30 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तुम VVI कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं तथा उन सबको हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, परंतु गलत रहने पर 1/3 अंक काट लिया जाता है और एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किए तथा उनको 56 अंक प्राप्त हुआ, तो उसने कितने प्रश्न सही किए थे? सही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जितना भी बनाया है सबको हम गलत मान लेंगे तब ना बनेगा। तो सभी बनाया था, मतलब 100 का 100 बनाया था। अगर 100 का 100 अगर गलत हो रहा था तो 100 का 1/3 अंक कट जाता है ना, तो ये वाला आपका माइनस में हो गया। अब प्रश्न में बोला था उसको 56 अंक मिला है, 56 अंक मिला है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन ना, तो अंतर निकालेंगे तो दोनों का जुट जाएगा ना। तो ऊपर अंतर और नीचे बटा क्या करते हैं? उन दोनों का अंतर। तो आता तो 1 रुपया और जाता तो 1/3 ना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अंतर निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं देखिएगा। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा, इधर 56, तो 56 तिया कितना हो जाएगा? 56 तिया 168, 168 है 100, मतलब 268। अब बटा करना इधर 3 और 1 268/3, अब बटा 3 और 1
4, 4 बटा कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 से काट लीजिए कितना बार में 3, 4 से काटिएगा 6 चौक 24 हो गया, 2 हो गया 7 चौक 28, मतलब 67 को प्रश्न वो जो क्या किया था सही। नंबर 22 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। बोला 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है। तो दूसरा भाग क्या है, आपसे दूसरा भाग पूछ रहा है, ठीक है ना, आपसे दूसरा भाग पूछ रहा है। तो ऐसा करते दूसरा भाग पूछ रहा है तो जितना भी है सबको पहला भाग मान लेते हैं। तो 31 है और सब का सब अगर पहला भाग होता तो 31 बचे, चूंकि पहला भाग 5 है ना, तो 31 बचे 155। अब प्रश्न में कितना दिया हो 181, तो दोनों में अंतर कितना का, 185 और 155 में अंतर कितने का है 26 का, बटा उन दोनों में अंतर, एगो 5 गुने है एगो 7 गुने है, तो दोनों में अंतर कितने का है 2 गुने का, तो 2 गुना से डिवाइड कर लीजिए तो आपका क्या हो गया 13 आंसर, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।